पूजा क्या हुआ? I said no. नो का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता ना। पत्नी की क्या नो? तो पत्नी धर्म का मतलब जानती हो? आप कंसेंट का मतलब जानती हैं? पत्नी की ना का मतलब होता है। मैं पति हूँ, अधिकार है मेरा भाभी। स्त्री पुरुष संबंध बड़े उलझे हुए होते हैं, उसे सुलझाने में परखने में इंसान से गलती हो जाती है। लेडीज को समझ नहीं आ सकती। चिड़िया वेब सीरीज जिसने सामने से एंटरटेनमेंट को रखा और पीछे से उन लाखों महिलाओं की सच्चाई बता दी जो कभी न कभी किसी न किसी दिन मेंटल रेप जैसी कंडीशन से गुजरती हैं, लेकिन वो कभी किसी से कुछ कह नहीं पाती हैं। सो लेट्स ब्रेक डाउन द रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग होती है। वुमेन्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है फैमिली का, सोसाइटी का, या अगर वो कभी किसी से कुछ बोल भी दे तो सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इस चीज़ को उनको बताया जाता है, इसलिए उनकी लाइफ में यही उनकी सच्चाई बन के रह जाती है और वो ऐसे ही लाइफ को सर्वाइव करने लगती हैं। तो अब सवाल ये है, क्या एक वुमेन की लाइफ में नो की वैल्यू नहीं होती है? क्या शादी के बाद उस वैल्यू को खत्म कर दिया जाता है? क्या पति का हक होता है बिना पूछे बिना कंसर्न के कुछ भी करने का? अगर एक स्ट्रेंजर जबरदस्ती करे तो रेप माना जाता है, पर हस्बैंड करे तो क्या रेप नहीं माना जाएगा? कंसेंट इंपॉर्टेंट होता है एक हेल्दी रिलेशनशिप में, जो प्रेजेंट करता है अंडरस्टैंडिंग के और लव को एक दूसरे के लिए। पर जब बिना अंडरस्टैंडिंग के साथ सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए जबरदस्ती करें तो वो लव और केयर नहीं होती है, वो सेक्सुअल हरेसमेंट को प्रेजेंट करता है। और इन सारी चीज़ों के लिए इंडिया का लॉ भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इंडियन पीनल कोड सेक्शन 375 जो रेप को प्रेजेंट करता है उसमें एक्सेप्शन भी है। अगर हस्बैंड जिसकी वाइफ 18+ के साथ अगर जबरदस्ती करता है तो रेप नहीं माना जाएगा। इसी से रिलेटेड एक रियल केस भी देखने को मिला है, इंडिपेंडेंट थॉट विश यूनियन ऑफ इंडिया 2017 केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर वाइफ जिसकी एज 18 से कम है तब अगर हस्बैंड उसके साथ फोर्सफुली रिलेशन बनाता है तो रेप माना जाएगा। मतलब माइनर वाइफ के लिए प्रोटेक्शन है, लेकिन अडल्ट वाइफ के लिए अभी तक कोई क्लियर क्रिमिनल लॉ नहीं बना है। इसका मतलब ये नहीं कि वाइफ के पास कोई अपने राइट्स नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इस लॉ के अंडर में सेक्सुअल अब्यूज भी आता है। वाइफ कंप्लेन कर सकती है, कोर्ट प्रोटेक्शन और रेसिडेंस कंपोजिशन दे सकता है। कोर्ट में इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा डेबिट चल रही है। कई लोग कहते हैं कि मेट्रल रेप को रेप माना जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इसका मिसयूज़ हो सकता है। रिलेशन का मतलब राइट नहीं होता है, रिस्पेक्ट प्लस कंसेंट होता है जो एक हेल्दी रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है। अगर एक पार्टनर अनकंफर्टेबल है तो दूसरे को रुक जाना चाहिए। जबरदस्ती वायलेंस को प्रेजेंट करता है। किसी भी तरह से कोई भी इंसान किसी की भी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता है, फिर वो चाहे मैन हो, वुमेन की नहीं कर सकता, वुमेन मैन की कर सकती है। कंसेंट हर बार ज़रूरी होता है, साइलेंस कोई कंसेंट नहीं होता है। नो को समझना हर एक की एक क्वालिटी को प्रेजेंट करता है। जब तक नो को समझा नहीं जाएगा तब तक इक्वालिटी सिर्फ एक शब्द रहेगा। प्यार में जबरदस्ती नहीं, और जहाँ जबरदस्ती होती है वहाँ प्यार नहीं है। समझदार बनो, अच्छे इंसान बनो और रिश्तों को समझो। जय हिंद, वंदे मातरम।